हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रोज का सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड का मतलब क्या हुआ? ईश्वर के लिए एक पत्र। अब ईश्वर कौन? वो ईश्वर। अब आप सोचेंगे ईश्वर के लिए पत्र कैसे हो सकता है, ईश्वर को पत्र कैसे जा सकता है? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर को पत्र आप कैसे दे सकते हैं। इसमें जो कहानी है वो एक ऐसे किसान के बारे में है जिसकी पूरी आर्थिक स्थिति केवल किसानी पर ही निर्भर थी। जो आपके दोस्त यार के पेरेंट्स या आपके खुद के पेरेंट्स अगर किसानी करते होंगे तो आपको बेहतर पता होगा कि जो एक किसान होता है वो अपने पूरे साल कमाया हुआ जो पैसा होता है वो अपने ज़मीन पर लगा देता है और फिर उसी ज़मीन पर वो एकदम आश्रित हो जाता है। ज़मीन मीन्स खेतों पर वो आश्रित हो जाता है। और यदि किस्मत उसे धोखा दे जाए, क्योंकि जो एक किसान होता है वो मेहनत भरपूर करता है तो मेहनत उसकी धोखा कभी नहीं देगी, पर बाय द वे इन केस किस्मत उसको धोखा दे जाए तो उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैसा ही कुछ इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में एक परिवार है, किसान परिवार है, और जहाँ पर उसका घर है उस परिवार का वो एकमात्र उस जगह पर एकमात्र घर है। और एकमात्र घर होने की वजह से उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ सकता है। मान लीजिए कभी आपके साथ कुछ गलत होता है या कुछ गलत दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले आपके पड़ोसी आपका साथ देने आएंगे, उसके बाद घर परिवार खानदान बाद में आएंगे, पर आपके पड़ोसी सबसे पहले आपका साथ देने आएंगे। पर मान लीजिए आपका घर कहीं पर ऐसी जगह पर है, किसी जंगल वंगल में है जहाँ पे अगल बगल कोई नहीं, कोई घर नहीं है, और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपका साथ देने कोई भी नहीं आएगा। और आपके मान लीजिए जो रिश्तेदार हैं या जो दोस्त यार है वो भी बहुत दूर हैं, तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं नज़र आएगा। और अगर आप एक थीस्ट पर्सन हैं, थीस्ट आप 11 में पढ़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में। थीस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भगवान के ऊपर बिल्कुल उसे भरोसा हो, उसको पता हो कि एवरीथिंग इज़ गॉड, भगवान सब कुछ है। ऐसा ही कुछ सोचते थे इस चैप्टर के हीरो जिनका नाम लेंचो है। लेंचो को यही लगता था कि जो ईश्वर है वो सच में है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि कृष्णा सर सच में हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भले मैं आपके सामने नहीं हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं हूँ और सच में हूँ। और इन केस आपको मुझसे बात करनी है, आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल गया या मेरे घर का पता मिल गया, आप मेरे घर आ गए या आप मेरे को कॉल कर दिया तो मेरे से आपसे बात हो सकती है। तो वैसे ही लेंचो को है, ईश्वर 100% है, उसको कोई शक ही नहीं है। इतना उसको भरोसा ईश्वर के ऊपर जितना भरोसा आपको मेरे ऊपर है कि मैं हूँ। ये आपको क्लियर पता है कि हाँ कृष्णा सर एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, वैसे ही उसको था कि ईश्वर है ही। उसे कोई मतलब इसमें दो राय उसको थी ही नहीं। उसकी जो फील्ड थी राइप कॉर्न की, पके हुए भुट्टो की, राइप मतलब होता पका होना और कॉर्न मतलब आप जानते हैं भुट्टे, इसकी वो खेती करता था। और खेती उसकी इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी, एकदम फूल निकल आए थे कॉर्न के। और उसको ये था कि बस एक बारिश हो जाए और हम सबको मतलब उसकी फैमिली को खाने को भरपूर मिल जाएगा, पैसा भरपूर मिल जाएगा पूरे ईयर को चलाने के लिए। और तभी उसके साथ कुछ दुर्घटना घटती है जिसकी वजह से उसकी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। क्या दुर्घटना है ये हम लोग एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल एक सारांश की तरह आपको बता रहा हूँ। तो जब उसकी कॉर्न की फील्ड जो थी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब टेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग तब मैं रीज़न बताऊंगा। ख़राब हो जाती है तो उसकी फैमिली और वो उसके लिए बहुत ही दुखद नाइट थी, वो बहुत ही सॉरोफुल नाइट थी। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा आसपास कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके, तो कैसे हमारी मदद होगी और कैसे हम ये पूरा साल निकालेंगे। पूरा साल निकालने का मतलब कि जब वो खेती होती, उसमें से कॉर्न मिलते, वो बेचता, उसमें से पैसे मिलते,
तो उससे वो अपना जीवन चलाता, वो वर्ष चलाता, लेकिन अब क्या हुआ, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, कैसे चलाएगा। सारी रात बहुत दुख में थे सभी लोग, और सुबह लेंचो कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता है मेरी मदद कौन करेगा, ईश्वर करेगा, यानी वो वाला ईश्वर। अब जब वो बोलते हैं कि मेरी मदद ईश्वर करेंगे, तो जो भी ये बात सुनता था बड़ा ही परेशान होता था कि कैसे उसे कोई मदद कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, और उसको जाकर के पोस्ट कर दिया। अब कैसे पोस्ट होने के बाद इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक उसका लेटर पहुंचता है, ये जानना बहुत ही रोचक होगा, और हम लोग ये सारी बात जानेंगे। कैसे जानेंगे, टेक्स्ट में, यानी कि बुक को पढ़ते हुए। तो चलिए फिर आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का अपना चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। G.L. फ्यूटेंस ने इनको लिखा है इस चैप्टर को। अबाउट द ऑथर मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। अबाउट द लेसन मैंने लगभग में आपको बता दिया है। अब हम लोग इसके टेक्स्ट पर चलेंगे। द हाउस मतलब वह घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी उस समस्त वैली में वो एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि स्थित था एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर, यानी एक बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है, छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी पर स्थित है। कौन, वह घर। ठीक है, यहाँ पर क्रेस्ट का मतलब हुआ, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब हुआ कि एक उसी पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कह रहा है उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पर वह घर स्थित था, जो केवल एकमात्र है संपूर्ण वैली में, उस ऊंचाई से कोई भी, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है। क्या देख सकता है, रिवर एंड द फील्ड ऑफ, रिवर मतलब नदी, एंड द फील्ड मतलब खेत, ऑफ के राइप कॉर्न, किसके खेत, पके हुए भुट्टो के खेत देख सकता है, जो कि डॉटेड है, लगे हुए हैं हर तरफ अपने फूलों के साथ, फ्लावर्स। जब भी ये जो कॉर्न होते हैं, भुट्टे होते हैं, पहले उसमें फूल निकलते हैं, फिर वो फूल जो होता है बाद में भुट्टे का रूप लेता है। दैट, जो ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस मतलब कि प्रॉमिस किया करते थे, प्रॉमिस जानते हैं आप लोग। अ गुड हार्वेस्ट मतलब फसल, एक अच्छी फसल का जो हमेशा वादा करते थे, यानी जो हमेशा एक अच्छी फसल दिया करते थे अपने मालिक को। मालिक मीन्स जो भी उस पर मेहनत करता था, जो मजदूर या जो खेती करने वाला किसान होता था, उसको हमेशा एक अच्छी फसल का वादा किया करता था। कौन, वह खेत में लगे हुए जो उनकी फसल थी वो। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, उस जमीन को चाहिए थे। उस जमीन मतलब उस लैंड को, उस खेत को केवल एक ही चीज चाहिए थी। क्या, वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉर, एक बारिश, एक जोरों की बारिश, मूसलाधार बारिश, या फिर कम से कम एक बारिश का झोंका, शावर चाहिए ही था उसको। अगर इतना मिल जाता तो उसकी बड़ी ही अच्छी फसल निकल आती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast। कह रहा है सुबह सुबह लेंचो
जो अपनी खेत को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, केवल क्या किया, एल्स बट सीन द स्काई, केवल आया बाहर और क्या किया, आसमान को देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी की तरफ से, पूर्वी की तरफ, बादल को, आकाश को देखा। क्यों देखा, क्या देखा, आगे बताता हूं मैं। नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कह रहा है नाउ, अब वी आर रियली, हम सच में, गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी पाने हम सच में जा रहे हैं, वुमन, यानी इस पूरे का अर्थ क्या हुआ, उस पूरी लाइन का, कि सच में हम थोड़ा पानी पाने वाले हैं। कहाँ से, अब वो आसमान की तरफ देख करके बोल रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आसमान से, यानी प्रकृति का जो पानी है, यानी कि जो बारिश है, वहाँ से वो पानी मिलने वाला है उसे, यानी बारिश होने वाली है, इस बारे में वो बात कर रहा है। वुमन, वुमन का मतलब तो वैसे औरत होता है, और यहाँ पर अब आप ये समझ सकते हो वुमन वो अपनी पत्नी के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर वो पत्नी भी आप कह सकते हैं कि जहाँ पर उसने वुमन कहा तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है, पत्नी के लिए बोल रहा है। द वुमन, वो औरत, यानी कि वही उसकी पत्नी, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, सपर मीन्स रात का भोजन, रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, जो भोजन तैयार कर रही थी वो कहती है हाँ ईश्वर की इच्छा, यानी जैसी ईश्वर की इच्छा वैसा ही हमें मिलेगा। आगे देखते हैं, द वुमन, वो औरत, ये वाली लाइन मैंने आपको बता दिया है। अब अगली लाइन क्या है, द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे, बड़े बच्चे मतलब जो उनमें से बड़े बच्चे, यानी उनके बच्चों में जो बड़े बच्चे थे वो वैसा संसार के बड़े बच्चे नहीं। द ओल्डर, कहाँ गया, ये है, ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, यानी कार्य कर रहे थे, कहाँ पर, फील्ड में, फील्ड मीन्स उसी खेत में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर, छोटकवान यानी छोटे बच्चे, वंस वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में ही छोटे वाले बच्चे, यानी उनके जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, until the woman called to them all, जब तक कि वुमन यानी उस औरत यानी लेंचो की वाइफ ने यानी उन बच्चों की माँ ने जब तक कि उनको बुलाया नहीं, क्या नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, आओ खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए जल्दी ही घर आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मील मतलब होता है भोजन, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन के दौरान था जब, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंद, ऑफ रेन, बारिश के बड़ी बूंदें, बिगेन टू, स्टार्ट हो गई, फॉल यानी गिरना, बिगेन टू स्टार्ट, बिगेन टू फॉल यानी शुरू हो गई गिरना, यानी जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि उसने कहा था, भविष्यवाणी किया था, अभी बताया ना 2-4-5 लाइन पहले कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है, तो सच में बारिश होने लगती है क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ था कि बारिश हो सकती है, तो सच में बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब बड़े, माउंटेन्स मतलब आपको पता है पर्वत, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए नजर आ रहे थे, यानी कोई भी उनको, बड़े बड़े बादल के पहाड़ आते हुए कोई भी उनको देख सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवाएं ताज़ा थी, एंड स्वीट और मीठी थी, मतलब कि समझिएगा बात को, जब बारिश होने वाली रहती हैं जस्ट उसके पहले का जो मौसम होता है कितना बेहतरीन हो जाता है, हवाएं तेज़ी, थोड़ी तेज़ी और बहुत ही प्यारी हवा चलती रहती है, वैसा ही मौसम था वहाँ पर। द मैन,
वह आदमी यानी वही लैंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बाहर गया किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव, केवल किस लिए, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, उस भावना को, उस फीलिंग को महसूस करने के लिए, यानी उस आनंद को महसूस करने के लिए। किस आनंद को? द रेन ऑन हिज बॉडी, जो बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पर पड़ती, उसकी शरीर पर पड़ती, इस आनंद को लेने के लिए वो बाहर गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला करके बोला, एक्सक्लेम्ड आप कह सकते हो संबोधित करते हुए बोला। क्या बोला? आगे बताता हूँ। उसके पहले एक जानकारी आप समझिएगा। आप लोग जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं या 9 to 12 वाले बच्चे हैं, आप लोग प्ले स्टोर से इंग्लिश ट्रायंगल नाम का एक एप्लीकेशन है जो मेरा ही है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी पीडीएफ आपको 9 to 12 की इंग्लिश की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ में आपको लिटरेचर के लेक्चर्स और ग्रामर के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जो सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज उसके लिए नहीं है। आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए, दीज आर, अच्छा वो अंदर आता है और चिल्ला करके बोलता है। क्या बोलता है? दीज आर नॉट, ये आरंट मतलब आर नॉट, ठीक है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि फॉल कर रही, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, जो ये आकाश से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं, कॉइन्स, सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं? 10 सेंट के। 10 सेंट आप समझ सकते, डॉलर का छोटा भाई होता है, जैसे यहाँ पे रुपया का छोटा भाई पैसा है, तो वैसे डॉलर का छोटा भाई सेंट है। 10 सेंट आर ड्रॉप 10 सेंट पीस, यानी एक एक बूंद 10 सेंट की है। एंड द लिटिल वंस, और छोटे वाले जो छोटी बूंदें हैं, आर 5, और जो छोटी बूंदें वो 5 सेंट की हैं। यानी कि आप समझिएगा बात को, जो ये बारिश हो रही है, अब उसे यानी कि लेंचो को ये बारिश की नहीं दिख रही है, पैसे दिख रहे हैं। यानी जितनी अच्छी बारिश होगी हमारी फसल पे पड़ेगी, हमारी फसल उतनी बेहतरीन होगी और हमें उतना ही पैसा मिलेगा, तो उसको वो पैसे की तरह ले रहा है। अगला पैराग्राफ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ? संतुष्ट। एक संतुष्ट भरी एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, वो बोल रहा है, यानी इशारे से बोल रहा है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का खेत, यानी पके हुए भुट्टो का खेत जो है, विथ इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, ढक गया है रेन से, यानी बारिश के पानी से हमारा जो खेत है, जिसमें जो राइप कॉर्न का खेत है, जिसमें फूल भी आ चुके हैं, वो ढक गया है बारिश से। ये बहुत अच्छी बात थी, बारिश पड़ रही थी, ये बहुत अच्छी बात थी, ढक गया था, ये भी अच्छी बात थी। आगे देखिए, बट, लेकिन होता है ना, कोई भी जो पिक्चर होती है वो स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक खुशी वाली नहीं होती है। हैप्पी एंडिंग हो सकती है पर हैप्पी पूरी पिक्चर नहीं हो सकती है, तो वैसे यहाँ भी है। बट, लेकिन शब्द बहुत ही खराब है, जहाँ पर लेके आ जाता है समझ लो काम खराब होने वाला है। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक जोरदार विंड, हवा, बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, वेरी लार्ज hailstones began to fall, और उन्हीं हवाओं के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन, यानी कि पत्थर मीन्स बर्फ के टुकड़े भी फॉल, यानी गिरना शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। कह रहा है, रिसेंबल का मतलब होता है कोई चीज़ को ऐड करना साथ में,
ठीक है, कह रहा है ये दीज ट्रूली, ये सच में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में अब नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम स्लिप्स टू द रेन, बच्चे अपने आप को खुला छोड़ दिए रेन में, किसके लिए? रैन आउट, भागते हुए गए बाहर की तरफ, घर से बाहर, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो लोग, फ्रोजन मतलब जमी हुई, पर्ल्स मतलब मोती। कह रहा है छोटे बच्चे जो थे वो लोग दौड़ते हुए घर से निकल गए उन जमे हुए पर्ल्स यानी मोतियों को बिनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। हम लोग क्या भी होता है ना, कभी बारिश में बाय द वे बर्फ़ और गिर जाए तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं उसको जमा करने के लिए, जबकि उसका कोई यूज़ नहीं है, बस लेते हैं और खुश हो जाते हैं, फिर फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग भी उसको पकड़ते हैं, है ना। वैसे ये बच्चे भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब क्या था कि बारिश तो तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बर्फ़ था ये थोड़ा ज़्यादा होने लगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये सच में अब थोड़ा बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने यानी कि लेंचो ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, ये जल्दी ही बीत जाए, इस बात की मैं आशा करता हूँ। कौन आशा कर रहा है? लेंचो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, वो जो बर्फ़ थे या बर्फ़ के टुकड़े जो गिर रहे थे ऊपर से, वो लगातार एक घंटे तक उस घर पर यानी उस एंटायर वैली पर, उस संपूर्ण वैली पर गिरती रही। द गार्डन बगीचा, यू कैन से, द हिल साइड, पहाड़ी के चारों ओर, द कॉर्न फील्ड, कॉर्न यानी कि भुट्टो, फील्ड मतलब खेत, फील्ड यानी भुट्टो के खेत, भुट्टे का खेत, ऑन द होल वैली, संपूर्ण वैली में, पूरी वैली में, द फील्ड वॉज वाइट, पूरी वैली में हर तरफ से बर्फ ही बर्फ गिर चुका था, और द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो चुका था बर्फ से। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि ये सॉल्ट यानी कि नमक से ढका हुआ है, यानी इतना सफ़ेद नज़र आता जैसे कि वो नमक से ढका हुआ है। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेन्ड, बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची थी, पूर्ण रूप से सब गिर गए थे या फिर सब में पूर्ण रूप से बर्फ़ जम चुकी थी, बर्फ़ ऊपर पड़ चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, दुख की बात है कि जो कॉर्न थे, जो भुट्टे थे, टोटली पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, तबाह हो चुके थे। द फ्लावर्स, फूल, वे फूल, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल पूरी तरीके से टूट चुके थे, खराब हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वो तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, यानी खेत के बीच में, मिडल यानी मध्य में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड सेड, और उसने कहा, टू हिज सन्स, अपने पुत्रों। दुखद बात है कि उसने इतनी मेहनत से सारा खेत में काम किया था और आज उसकी नज़रों के सामने उसका खेत पल भर में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब उसने ये सब देखने के बाद उसको कैसा महसूस हो रहा था आप समझ सकते हैं। आप कोई काम करें जिस काम को करने में आपको 6, 7, 8 महीने लगे हों और उसी काम में आपका आने वाला पूरा साल डिपेंड हो कि किस तरीके से आप अपने पूरे साल में साल का गुजारा करेंगे, और वो काम जो है वो ख़राब हो जाए आपकी नज़रों के सामने पल भर में ख़राब हो जाए, वो भी आपकी गलती के कारण नहीं, ईश्वर की गलती के कारण अगर ख़राब हो जाए या किसी दूसरे की गलती के कारण ख़राब हो जाए,
तो कैसा आपको महसूस होगा, आप वो बात समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और यही हाल कुछ था अभी लैंचो का और उसकी फैमिली का। अब लैंचो बाहर आकर के अपने पुत्रों से क्या कहता है, ये हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। और मैंने अभी बताया कि वो ईश्वर के लिए पत्र लिखता है और ईश्वर उसकी मदद भी करता है। कैसे वो पत्र लिखेगा, कहाँ से उसको पत्र लिखने की भावना उत्पन्न होगी मन में, और उस पत्र को कैसे ईश्वर पाएंगे, कैसे उसकी मदद करेंगे, कैसे उसको, भाई पत्र लिखेगा तो वो सीधी सी बात है कि वो पैसों की डिमांड करेगा, पैसा मांगेगा, या फिर कहेगा कि खेत मेरा फिर से उसी तरीके से कर दो या समय को पीछे कर दो, ऐसा कुछ करेगा। देखो क्या कहता है, ये हमें देखने के लिए अगले एपिसोड को देखना ज़रूरी होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए, नए वाले भी लाइक और शेयर करिए, और हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और देखते रहिए हमें। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।